हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में और आप दोनों के रिश्ते में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आप लोगों के रिश्ते में चल क्या रहा है। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, डीप ब्रीथ ले लिया करें, उससे पहले पानी पी लिया करें, खुद को सेटल डाउन कर लिया करें, तब आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस किया करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वेटिंग गेम, ये कार्ड इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लास्ट में शफल करके रखा था, तब भी यही कार्ड था, वेटिंग गेम। ठीक है, इंतज़ार चल रहा है उस वक्त भी आप लोगों के केस में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। यूनियन, ठीक है, यूनियन की एनर्जी है, यूनियन का टाइम है, या फिर यूनियन का वेट किया जा रहा है आपकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ये यहाँ पे म्यूचुअल होते हैं, आप और आपके पर्सन दोनों की एनर्जी होती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। कार्मिक, ओके, सिचुएशन कार्मिक है आप लोगों के बीच में, और किसी का रिश्ता भी कार्मिक हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमने डाला हुआ है वीडियो कार्मिक क्यों आते हैं आपकी ज़िंदगी में। हमारा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, उस पर आप जाइए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका रिश्ता आपको लगता है कि कार्मिक है तो कार्मिक क्यों आते हैं आपकी ज़िंदगी में, और कार्मिक से बाहर कैसे निकल सकते हो उन रिश्तों से। ठीक है, तो वो भी लिखा हुआ है, तो वो मतलब वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, जाके देख लेना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके, कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आई है ये कार्मिक हो सकती है आप लोगों के लिए। ठीक है, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक की एनर्जी है यहाँ पे, चीटिंग की एनर्जी, ओ माय गॉड, बॉटम में चीटिंग की एनर्जी है। चीटिंग, वेटिंग गेम, यूनियन, कार्मिक, थर्ड पार्टी एंड ब्लैक मैजिक की एनर्जी है। यूनियन का टाइम जब भी आता है हमेशा ये सारी चीज़ें होती ही हैं। ठीक है, ब्लैक मैजिक की एनर्जी है, अभी मुझे याद नहीं है, बट आज की आज एकादशी है, आज तो 1-2 दिन में फुल मून आने वाला है, फुल मून, न्यू मून आएगा, कुछ भी मुझे याद नहीं इस वक्त, तो कमेंट करके बताना क्या आने वाला है। उन टाइम पे ये ब्लैक मैजिक का स्पेल बहुत ज़्यादा होता है, तो जिन लोगों को लगता है कि हाँ आपके केस में हो सकता है तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग हो रही है, आप दोनों के बीच में चीटिंग इन्वॉल्व है, कोई ना कोई, या तो आपके पर्सन को लग रहा है कि आप चीट कर रहे हो, या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी की तरफ से किसी तरीके का कोई चीटिंग है। तो कार्मिक सिचुएशन, जो लोग भी कार्मिक हैं आप लोगों के केस में, हो सकता है जैसे आप लोगों का रिश्ता, खुद का ही रिश्ता कार्मिक है, तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक हो सकता है, या पता चला आप दोनों का रिश्ता तो अच्छा है और आपका यूनियन का टाइम है, तो थर्ड पार्टी जो भी है आप लोगों के केस में, ठीक है, सबके लिए अलग अलग होंगी, तो वो ब्लैक मैजिक स्पेल कर सकते हैं किसी तरीके का, जो कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में बन रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। कपल एनर्जी आ गई, क्वीन ऑफ वेंट्स एंड किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है।
8 की एनर्जी है, 88 आपको दिख रहा हो, अगर आपको दिख रहा है तो ये एनर्जी आपसे काफ़ी हद तक मैच करेगी। और 8 नंबर जो होता है ये शनि का नंबर होता है, कार्मिक नंबर है, तो मतलब कर्मा का नंबर होता है। तो यहाँ पे भी आप लोग अपना कर्मा भोग रहे हैं। अगर कोई भी किसी तरीके की सिचुएशन आप लोगों के बीच में आई हुई है तो उसका कारण भी कर्मा ही है आप लोगों का, ठीक है। चलिए मेजर अरकाना से निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। नीड ओनली 1 कार्ड बाबा, मेजर अरकाना से दीजिए। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, किसी तरीके का कर्मा है यहाँ पे, ठीक है। द मून पाइसेस की एनर्जी है, मदर इशू यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। काफ़ी हिडन एनिमीज़ हैं आप लोगों के, आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं इनकी ज़िंदगी में जिन्हें ये अपना दोस्त समझते तो हैं, मतलब ये अवेयर नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि वो इनके वेलविशर हैं, अच्छे हैं, बट एक्चुअली वो इनके दुश्मन हैं। इन्हें इस वक्त काफ़ी खतरा महसूस हो रहा है, इन्हें काफ़ी अपने आप को डर में भय में पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ अंधेरे में है, इनको समझ नहीं आ रहा है। इमोशनली ये बिल्कुल भी अनस्टेबल है, मतलब इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। इनके बार बार मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी अच्छा कभी बुरा। काफ़ी सारे लोग इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जो इनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। और मदर इशू तो है यहाँ पे दिख ही रहा है, ठीक है। तो फैमिली इशू यहाँ पे दिख गए मुझे। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, मतलब एक लाइफ चेंजिंग अपने अंदर ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में जो है वो गुड लक आए। जिस तरीके की ज़िंदगी चल रही है ऐसी ना चले, कुछ परिवर्तन उसमें आए, चेंज आए, समय का पहिया घूमे और कुछ लाइफ में इनके अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। इनका भाग्य इनका साथ दे। एक साइकिल है जिसको ये कंप्लीट करना चाहते हैं, सक्सेस अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, भाग्य का कहीं ना कहीं साथ मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये। जोडिएक साइन की अगर मैं बात करूँ या तो सभी साइन यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और क्योंकि यहाँ पे मजिशियन का कार्ड आ गया, जोकर का कार्ड जो होता है उसमें मजिशियन का कार्ड होता है ये, तो इसके पास सभी कुछ होता है, तो सभी साइन यहाँ पे आ गए हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जी फ़िलहाल ये है कि ये कोई एक्शन लेना चाहते हो, बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, किसी के मैसेज, किसी के कम्युनिकेशन का ये वेट कर रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। अब ये कोई भी मैसेज कम्युनिकेशन हो सकता है जॉब रिलेटेड कुछ हो सकता है, या कहीं से कुछ भी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मैसेज का वेट कर रहे हैं कहीं से आने वाला है और इन्हें एक्शन लेना है, ठीक है। और ये एक्शन इनका इस मैसेज के ऊपर बेस्ड होगा। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब ये इमोशन है, इमोशनल, लेकिन इमोशनल मतलब इन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है, होल्ड बैक करना सीख लिया है। अब ये इमोशनली अनस्टेबल नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे एनर्जी है, मतलब अनस्टेबल कहने का क्या मतलब है, कोई भी चीज़ है किसी इंसान को परेशान करती है तो जाहिर सी बात है हर इंसान परेशान हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों का क्या होता है कि वो एकदम से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो इतने परेशान हो जाते हैं कि वो अपनी वजह से दूसरों को भी परेशान कर देते हैं, ठीक है। या तो बहुत ज़्यादा रोएंगे धोएंगे या चिल्लाएंगे या कुछ भी, मतलब इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। बट आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि अब इन्हें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आ गया है, ये अपने इमोशंस को बैलेंस करना जानते हैं। जैसे सपोज किसी की याद आ रही है, लेकिन क्योंकि अब इनका अपने ऊपर कंट्रोल इतना अच्छा है कि ये उस इंसान को मैसेज करने की या रीच आउट करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। या इनकी ज़िंदगी में अगर इन्हें पता है कि नहीं, सामने वाला बंदा जो है या बंदी है, मैं उसे अभी अप्रोच नहीं कर सकता या नहीं कर सकती क्योंकि मैं अभी उस लायक नहीं हूँ, तो ये अपने काम पे ध्यान देंगे और उस इंसान से अपने आप को डाइवर्ट कर लेंगे। मतलब ये इतने अपने इमोशंस में अंधे नहीं हो जाएंगे कि उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करें, रोएं धोएं और उसको रीच आउट करें, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। थर्ड चीज़, अगर ये चाहते हैं, ये जब ये ज़िंदगी में इस लायक हो जाएं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएँ, तब ये आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर इनकी ज़िंदगी में अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट सिनेरियो होगा, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। कुछ लोगों के लिए इनके पास और भी ज़िंदगी में इनकी प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं, हो सकता है फैमिली मेम्बर की जिम्मेदारी है, ये घर में सबसे बड़े हैं, तो उस कंडीशन में इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी कि भाई बहनों की शादी करनी है, पेरेंट्स को देखना है, या और भी इनकी ज़िंदगी में जो भी घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी, कुछ भी। तो ये अभी अपनी लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा नहीं भाग सकते पीछे, तो जो भी रीज़न है ये खुद को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने इमोशंस को होल्ड बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं। इमोशनल है ऐसा नहीं है, पर वो फीलिंग सिर्फ दिल में है, निकल के बाहर नहीं आ रही और ये दिखा भी नहीं रहे। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, किसी के लिए खुद को कमिटेड फील करते हैं, बट अभी फ़िलहाल इनका ध्यान जो है वो उन चीज़ों पर नहीं है, मतलब लव लाइफ पर नहीं है। ये अपनी ज़िंदगी में अपनी कुछ उनकी और प्रायोरिटी हैं। अब किसी के लिए कैरियर हो सकता है, किसी के लिए कुछ और अपना बिजनेस, काम धंधा कुछ भी हो सकता है, या पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, अगर ये मैरिड हैं तो इनकी पत्नी या इनके पति या बच्चे, ठीक है।
और या फिर भाई बहन हो सकते हैं, मतलब इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे टास्क हैं, या कुछ इनके अपने एम्बिशंस हो सकते हैं, सपने हैं कि मुझे घर बनवाना है, मुझे और ज़्यादा अच्छी जॉब चाहिए, या कुछ अचीवमेंट अपनी ज़िंदगी में इन्होंने अपने गोल सेट किए हुए हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो उस तरीके से तो मतलब इनका ध्यान अभी इमोशन से थोड़ा सा हटा हुआ है। ये अपनी ज़िंदगी में जो पहली चीज़ें हैं जो इनके हिसाब से कि वो प्रायोरिटी लिस्ट में पहले आती हैं, पहले ये उनको हैंडल करेंगे, उसके बाद ये लव लाइफ की तरफ आएंगे। और लव लाइफ के मामले में भी ये बहुत कॉन्फिडेंट है, इनको पता है कि इनकी इनकी माइंड में एक चीज़ है कि मुझे वो पर्सन चाहिए, ठीक है। अब वो आप हो कि नहीं हो वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इनके माइंड में ये है कि मुझे इस इंसान के लिए, और ये उस इंसान के लिए कमिटेड है, ठीक है। लेकिन इनका ये है कि अभी उसको ज़्यादा रीच आउट नहीं कर रहे, ज़्यादा उसके पीछे नहीं पड़ रहे, क्योंकि इनको अभी कुछ और काम है, पहले वो अपने हैंडल करने हैं। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, या तो कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो इन्हें बहुत अट्रैक्टिव लगता है, ये उसके ऊपर अपना फोकस कर रहे हों, मतलब जस्ट हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जिसके जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। या फिर ये भी एनर्जी हो सकती है कि इनके पास प्रायोरिटी हो सकती है, इनके पास चॉइस हो सकती है कि एक तरफ कोई ऐसा इंसान, क्वीन ऑफ वेंट्स मतलब एक क्वीन ऑफ वेंट्स की जो एनर्जी होती है वो सेल्फ लव को दिखाती है, कि हो सकता है ये क्वीन ऑफ वेंट्स वाली एनर्जी में खुद ही आने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसा, पावर, पोजीशन, पहले खुद को सेटल करना है, मतलब अपने एक अपने एटीट्यूड में रहना है, इस तरीके की एनर्जी में या तो ये खुद आना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छी पोजीशन पे है, हो सकता है उसके पास जॉब अच्छी है, या पॉलिटिक्स वगैरह में किसी तरह का मतलब उस रुतबा है एक सोसाइटी में उसका, ऐसे किसी इंसान की तरफ ये आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है। लड़का या लड़की कुछ भी हो सकते हैं, आपके पर्सन डिपेंड करता है। जो लोग हमारे व्यूअर्स आप देख रहे हो, आप फेमिनिन एनर्जी में हो, आप जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में है, यानी मेल की एनर्जी में। तो ये है इनकी एनर्जी, ठीक है। ये सोच रहे हैं, एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब ये मूव ऑन करना चाहते हैं, नहीं मतलब इनको ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने सब कुछ खो दिया है, ठीक है, किसी खास किसी अपने को खो दिया है। हो सकता है कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी उस इंसान की हो सकती है जो सेल्फ लव की कंडीशन में आ गया है, जिसके अंदर अब बहुत एटीट्यूड आ गया है, एरोगेंस आ गया है उसके अंदर। पहले ऐसा नहीं था, वो इंसान हो सकता है पहले अनकंडीशनल लव करता हो, लेकिन अब कोई इंसान जो है वो प्यार व्यार के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ता है, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये मतलब ये किसी एक इंसान की ही एनर्जी हो सकती है जिसको ये क्वीन ऑफ वेंट्स के तौर पे देख रहे हैं कि वो बहुत खूबसूरत हो गया है, सब कुछ अच्छा हो गया है, और वो इंसान क्या कर रहा है, इनको अब ज़्यादा भाव नहीं दे रहा, ठीक है, वो खुद को प्रायोरिटी पे रख रहा है, इनको नहीं रख रहा है। और इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने किसी अपने खास को खो दिया, कोई बहुत इनके दिल के करीब था कोई खास, उसको खो दिया इन्होंने, और ये अब वो साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जिससे कि अपनी ज़िंदगी में चीज़ों में एक्शन ले सकें, चीज़ों को सही कर सकें। पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की ये चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जहाँ पे एंथुसियाज्म हो, पैशन हो, एक मतलब एक्साइटमेंट हो, एकदम न्यू लव वाली फीलिंग, या तो कोई नया जॉब करना चाहते हैं या कोई नया रिलेशनशिप अपना ज़िंदगी में लेना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जॉब दिखाई देता है, मतलब या कोई जॉब या बिजनेस या करियर से रिलेटेड कुछ हो सकता है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं 9 ऑफ पेंटिकल की सिचुएशन हो, मतलब इनके मन में अभी फ़िलहाल जो कंडीशन है वो ये है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए, अबंडेंस चाहिए, पैसा चाहिए, ताकि इनको छोटी-छोटी चीज़ों के लिए बार-बार क्रेव नहीं करना पड़े, मतलब बार-बार टेंशन नहीं लेनी पड़े, ये अपनी ज़िंदगी में सुकून से रहें, पैसा इनके पास है। इस वक़्त इनका दिमाग जो है, वो पैसे को ज़्यादा पकड़ रहा है अपनी, हो सकता है किसी जॉब वॉब के रिगार्डिंग ही ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, कोई 2 सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में ज़रूर हैं जहाँ पे ये जगल कर रहे हैं, और ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, पर ये ब्लाइंड फोल्डेड है, अभी इनको ये नहीं पता है कि इनके लिए क्या अच्छा होगा, क्या नहीं अच्छा होगा, ये सिचुएशन अच्छी है, वो सिचुएशन अच्छी है, इनको अभी क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है इस चीज़ की, लेकिन फिर भी ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, नहीं चाहते कि गलती से भी इनसे कोई गलती हो जाए। कुछ है इनके माइंड में जो इन्होंने बहुत अंदर रखा हुआ है, ठीक है, जिसको ये निकालना नहीं चाहते। अब ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे किसी के द्वारा किया हुआ अच्छा या बुरा बर्ताव, मतलब अच्छा है तो भी दिल में भर के रखा हुआ है, और बुरा है तो भी दिल में भर के रखा हुआ है। अपने इमोशंस को खुद तक होल्ड बैक कर रहे हैं, कह नहीं रहे हैं किसी से भी, ठीक है, बता नहीं रहे हैं अपने मन में क्या चल रहा है, प्लानिंग क्या है, वो भी नहीं बता रहे हैं। कोई रिश्ता या कोई कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसे ये होल्ड करके रखना चाहते हैं, जिसे ये लेट गो नहीं करना चाहते। हो सकता है कोई पर्सन इनकी ज़िंदगी में जिसे ये खोना नहीं चाहते, जिसे ये हमेशा अपनी ज़िंदगी में अपने पास रखना चाहते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है। अगेन मैनिफेस्टेशन का कार्ड, मैं हम अक्सर ये कार्ड निकाल देती हूँ, फिर भी यहाँ पे 2-3 कार्ड हैं तो आ ही जाते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में एक्चुअली साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि अपनी ज़िंदगी में वो रिज़ल्ट ला सकें जो ये चाहते हैं,
ठीक है, यहाँ पे ये है। पैसे पे इस वक्त आपके पर्सन का फोकस बहुत ज़्यादा है। फैमिली किसी तरीके के इशू है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट तो यहाँ दिख ही रहा है कि है इनका। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आपके पर्सन की ज़िंदगी में काफ़ी सारे लोग हैं, ठीक है, मल्टीपल वुमेन हैं इनकी ज़िंदगी में और इन्होंने डिसेप्शन किया है, कहीं ना कहीं धोखा इनको मिला है। ठीक है, डिसेप्शन की एनर्जी है, धोखा मिला है आपके पर्सन को कहीं ना कहीं से, और ये अभी उस धोखे से मूव ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी चीटिंग की एनर्जी है, यहाँ पे भी चीटिंग की एनर्जी है, मतलब चीटिंग इनके साथ हुई। इनके अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इनको धोखा दे दिया है। ठीक है, हो सकता है इनकी ज़िंदगी में 2 लोग हैं जहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप्स 2 है। ठीक है, और क्वीन ऑफ वेंट्स भी कोई हो सकता है इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि ये मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहे हैं और ये जगल कर रहे हैं। हो सकता है कोई 2 लोग क्योंकि मल्टीपल वुमेन हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ये एक साथ कई सारे लोगों से डील कर रहे हैं और आई एम सॉरी टू से बट है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली। और जो भी सिचुएशन आई है ये कार्मिक सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, डेस्टाइन्ड है, होनी ही थी आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, यहाँ आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल। ठीक है, ये 2 अलग अलग लोगों की एनर्जी हो सकती है, ध्यान रखना। और दोनों ने ही इनको धोखा दे दिया है, फिलहाल इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। ये किसी के लिए कमिटेड फील करते हैं, किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी यहाँ पे अगेन आई हुई है। ये कमिटेड फील करते हैं आपके लिए, लेकिन स्टिल इनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा भी हो सकता है। इनको ये मूव ऑन करना चाहते हैं ये सिचुएशन से, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में इनको ऐसा लग रहा है कि तुमने मूव ऑन कर दिया। ये तो आपके लिए कमिटेड है, बट आप क्या कर गए हो, आप इनसे मूव ऑन कर गए हो। ठीक है, आपने इनसे मूव ऑन कर लिया, आपने इन्हें अकेला छोड़ दिया है अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में बहुत कलेश थे, संघर्ष था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था और आपने इनका स्ट्रगल में साथ नहीं दिया और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। पहले आप इन्हें बहुत अनकंडीशनल लव देते थे, केयर करते थे, इनके लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड थे, लॉयल थे। ये दोनों ही एनर्जी कमिटेड और लॉयल हैं। ठीक है, मुझे आपके पर्सन, क्योंकि वहाँ क्वीन ऑफ वैंड्स आया है तो इस वजह से मुझे लग रहा है 3 क्वीन यानी कि रिसेप्शन की एनर्जी है। तो आपके पर्सन की ज़िंदगी मल्टीपल वुमेन हैं, लेकिन हो सकता है ये इन दोनों से ही है। अब ये भी हो सकता है कि कोई एक मैरिड हो सकते हैं किसी के साथ में, और ये सेकंड पर्सन जो है वो इनको बहुत ज़्यादा ये इनका एक्स्ट्रा मैरिटल एक अफेयर हो सकता है, जहाँ पे अब आप किस सिचुएशन में आते हो आप अपना देख लेना। ठीक है, और इन्हें लग रहा है कि आप दोनों ने ही धोखा दे दिया, इन्हें आप दोनों से उम्मीद थी। हो सकता है इधर उधर ये घूमते रहते हैं सब जगह, लेकिन जब भी होता है तो आप दोनों ही इन्हें बहुत केयर करते हो, पैम्पर करते हो। अब जो भी आप हो, मतलब दोनों तो आप नहीं हो सकते हो क्वीन। मैं अभी एक थर्ड सिनेरियो भी है वो भी मैं बता दूंगी आपको। फिलहाल तो यहाँ मुझे 2 ही एनर्जी दिखाई दे रही है कि इनकी ज़िंदगी में कोई 2 लोग थे। हो सकता है एक से मैरिड है और एक से इनका लव अफेयर था बहुत सीरियस वाला, और क्योंकि दोनों ही अनकंडीशनल लव देने वाले हैं। और एक इंसान सिर्फ प्यार कर रहा है, इमोशंस हैं, एक इंसान के पास प्रॉपर्टी भी है, पैसा भी है। ठीक है, तो हो सकता है जो भी सिचुएशन हो कि या तो उन्होंने 2 ऑप्शन अपनी ज़िंदगी में रख रखे थे कि एक से पैसा मिलता रहेगा क्योंकि ये फाइनेंशियली अबंडेंट है। क्वीन ऑफ पेंटिकल को ऐसा होता है कि जैसे पैतृक रूप से कोई संपत्ति इसको मिली हुई है, उस तरह से है। क्वीन ऑफ कप्स एक अनकंडीशनल लव, लेकिन दोनों ही लॉयल हैं, कमिटेड हैं, मदरली नेचर वाले हैं। यहाँ पे एक बहुत डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी है दोनों की ही। तो ये उसी के लिए परेशान हो रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि इन्हें दोनों ने धोखा दे दिया है और अब ये आगे बढ़ गए हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये है जहाँ आपको पता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई दूसरा नहीं है, वहाँ पे उन लोगों के लिए एनर्जी होगी कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप बदल गए हो। पहले आप क्वीन ऑफ कप्स की तरह इन्हें अनकंडीशनल लव देते थे, लेकिन अभी भी आप शायद इनसे मदरली केयर तो करते हो,
लॉयल भी हो, कमिटेड भी हो, लेकिन स्टिल आप इन्हें बहुत प्यार नहीं करते पहले की तरह। अब आपका ध्यान पैसे, रुपए, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा चला गया। आप अपनी करियर पे, अपने पैसे पे, अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, इन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। बहरहाल जो भी सिचुएशन हो आप लोगों की, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे आपने इन्हें धोखा दे दिया, आपने इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है, जबकि ये खुद को ऐसे मानते हैं कि ये आपसे कमिटेड है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मेजर अरकाना से एक कार्ड दीजिए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है? द हायरोफेंट की एनर्जी है, ठीक है, एंड द फूल की एनर्जी है। ये केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बहुत केयरलेस टाइप के इंसान हो सकते हैं। डे ड्रीमिंग ये बहुत ज़्यादा करते हैं, एक्शन लेते हैं, पर एक्शन इनके बहुत सोचे समझे एक्शन नहीं होते हैं। मतलब ये रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते, एकदम जस्ट चलो ले लेते हैं। मतलब एक होता है ना मेनियन टाइप की कंडीशन, वैसी है इनकी। केयर फ्री लापरवाह किस्म के इंसान ये होते हैं, हो सकते हैं। और ये क्या करते हैं, ये चीज़ों के बारे में सोचते तो बहुत है, मैं ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, लेकिन एक्चुअली में ये एक्शन नहीं लेते उन चीज़ों के लिए प्रॉपर। मुझे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे एक चीज़ कंफर्मेशन हुई कि आप जिनके लिए जिन लोगों के केस में अप्लाई होगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मोबाइल में मिल जाएगा, मोबाइल नंबर। कुछ लोगों के पर्सन, आप या तो आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड हैं और आप उनकी ज़िंदगी में एक एक्स्ट्रा मैरिटल के तौर पे आपका चल रहा है, या फिर आपके अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, आप मैरिड हो और उनका कोई और एक्स्ट्रा मैरिटल किसी और के साथ में चल रहा है। फिर क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 एनर्जी दिखाई दी, यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई कि कोई लीगल इशू है, यहाँ पे मैरिज वगैरह है, स्टक है, या तो आप हो सकते हो या आपके पर्सन हो सकते हैं। और इस वजह से आपके पर्सन को क्या हो रहा है कि यहाँ पे डिवोर्स लेने की एनर्जी आ रही, तो हो सकता है डिवोर्स नहीं मिल रहा है यहाँ पे ये चीज़, या फिर आप डिवोर्स नहीं ले रहे हो। अगर आप सपोज आप मैरिड हो और आपके पर्सन आपके एंड से वेट कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से एक्शन लो उनके लिए, और आपसे चाह रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को डिवोर्स दो फिर इनके पास आओ, तो आप ऐसा नहीं करो। मतलब यहाँ पे एक बंधन वाली एनर्जी है। या फिर कुछ लोगों के केस में सोसाइटी वगैरह का एक्सेप्टेंस का भी हो सकता है कि रिलीजन, कास्ट, ये डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में हो सकते हैं। या एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, तो मतलब सोशल अप्रूवल नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि किसी तरीके की सोसाइटी, कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ फंसे हुए हैं, ठीक है। ये हो सकता है मंदिर मस्जिद जाते हैं, वहाँ आपको अपनी दुआओं में मांगते हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे वही सिचुएशन है कि कुछ है जिसमें ये बहुत फंसा हुआ महसूस करते हैं। अगर शादी हो चुकी है तो वे वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। अगर ये कास्ट, रिलीजन और ट्रेडिशन वगैरह का अगर कहीं पे कोई डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में, तो ये वहाँ पे भी फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी कुछ है जहाँ पे ये फंसे हैं। किसी तरीके का कोई लीगल मैटर हो सकता है, कोर्ट मैरिज, कोर्ट हो सकता है, कोर्ट्स का मतलब कोई किसी तरीके का मैटर हो सकता है, लड़ाई झगड़े वाला हो सकता है, या फिर यहाँ पे मैरिज को लेकर के भी कि डिवोर्स चल रहा है, वो भी हो सकता है। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। फिलहाल ये खुद को बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। शादी या तो आप लोगों के बीच में ख़त्म हो गई है या ख़त्म होने वाली है शादी, या शादी का सपना, ठीक है। या तो आप करने वाले थे शादी, तो यहाँ पे शादी होती नज़र नहीं आ रही है। ट्रैवल कहीं ना कहीं देख रहे हैं, ये कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग अब्रॉड जाने के बारे में भी सोच रहे हो। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है। कंप्लीशन चाहते हैं, ये चाहते हैं कि दर्द की इंतहा हो गई, अब ये ख़त्म हो दर्द, अब ज़िंदगी की एक नई शुरुआत यहाँ पे हो। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ है, मैरिड हैं, तो यहाँ पे मैरिज टूटती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में, आप इनके विश फुलफिलमेंट हो। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में अगर आ जाओगे तो इनको दुनिया की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। ये हैप्पीएस्ट पर्सन होंगे, इनका सब कुछ, इनका घर बस जाएगा, सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, तेजी से एक्शन लेना चाहते हैं। एक्चुअली ये चाहते हैं कि अब ये जल्दी से एक्शन लें, कि इससे पहले कि आपको खो दें, सब कुछ सही कर लें ये। 7 ऑफ, क्योंकि इनको डाउट हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं इनसे मूव ऑन कर रहे हो, इनसे आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे, वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप लोगों के बीच में एक बहुत लंबा इंतज़ार हो सकता है, कुछ लोगों के लिए तो सालों की एनर्जी है कि आप लोग कई सालों से वेट कर रहे हो। क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं आपको, ये कुछ चीज़ों के मामले में क्लैरिटी आपको देना भी चाहते हैं। अगेन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपके साथ एक घर बसाना चाहते हैं, सब कुछ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इनका इरादा है, ठीक है। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली हो, चीज़ों को बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। मैरिज अगर करनी है तो मैरिज के लिए प्रपोजल भी चाहते हैं, ठीक है। रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की चाहते हैं, ताकि इनकी ज़िंदगी में अबंडेंस आए, सब कुछ अच्छा हो जाए इनकी ज़िंदगी में, ये चीज़ है, ठीक है। ये खुद भी खुश रहें, इनकी फैमिली भी खुश रहे,
कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई तीसरा ऑप्शन हो सकता है जो फैमिली लेके आई हो। जैसे आपके पर्सन ने आपके और आपके अलावा कोई है, जैसे सपोज अगर मैरिड नहीं है, जिन लोगों के लिए मैरिड नहीं होगा उनके लिए ये ज़्यादा होगा कि जहाँ आपके पर्सन ने एक तरफ किसी के साथ अटैचमेंट हो सकता है कि उससे इमोशनल लगाव बहुत है, एक तरफ कोई ऐसा हो सकता है जिससे कि जो इंसान अनकंडीशनल लव दे रहा है, मतलब आप ही दे रहे हो। मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों दोनों ही एनर्जी आपकी दिखाई, मतलब ऐसी दिखाई दे रही है। कुछ लोग यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल वाले होंगे, कुछ लोग यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स वाले होंगे, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी वहाँ पे होगी जहाँ हमारे व्यूअर्स फाइनेंशियली अपने पर्सन के कंपैरिजन में काफ़ी रिच हैं, और जिन लोगों को पैतृक रूप से काफ़ी संपत्ति मिली हुई है, या फिर आपके पेरेंट्स वर्किंग हो सकते हैं कि वहाँ से पैसा आ रहा है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों के केस में आप फाइनेंशियली अबंडेंट नहीं हो, आपके पर्सन को आप में कोई फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं दिखाई देती, वहाँ पे आप क्वीन ऑफ कप्स की कंडीशन में आओगे, ठीक है। ये चीज़ है। तो ये है आपके पर्सन की सिचुएशन। तो फिलहाल तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनको धोखा दे रहे हो, आपने सब कुछ ख़राब किया है, ठीक है। और ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, और क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर दोनों क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल दोनों नाराज़ हैं इनकी ज़िंदगी से, तो यहाँ पे इनकी एनर्जी ये हो सकती है कि ये किसी थर्ड क्वीन ऑफ वेंट्स को भी ट्राई कर रहे हैं कि चलो उधर बढ़ जाते हैं वाली एनर्जी है, ठीक है। बट क्योंकि सुकून इन्हें कहीं मिल नहीं रहा है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है, क्योंकि मुझे इससे बेहतर और कुछ नहीं आता। मैं कभी कोई रिचुअल आपको नहीं बताती हूँ, ना ही मैं रिचुअल ज़्यादा कुछ करने के लिए कहती हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हमें नहीं पता है कि सामने वाला हमारे लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो बेहतर होता है कि उस डिसीज़न को हम भगवान के ऊपर छोड़ दें कि आपको जो अच्छा लगे वो कर लो। पता चले हम रिचुअल कर रहे हैं कि नहीं, हमारा पर्सन हमारी ज़िंदगी में आ जाए, पता चला हमारा पर्सन ही हमारे लिए टॉक्सिक है, ठीक है। तो इस वजह से मैं कभी ये नहीं कहती कि आप ये रिचुअल करो और अपने पर्सन को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट करो, अपनी ज़िंदगी में वो मांगा करो जिससे आपको ज़िंदगी में खुश रहो आप, ठीक है। वो चीज़ें जो आपके लिए अच्छी हों वो डिवाइन पे छोड़ दो कि वो आपको क्या देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़, क्योंकि अगर सपोज आप जिस इंसान को या जिस चीज़ को आप मांग रहे हो वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में दर्द का कारण कल को बन सकती है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी है, और इनको लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हो, ठीक है। और क्योंकि आप ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो इनको भी लगता है कि शायद अब इन्हें भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, अपनी ऑप्शंस ढूंढने चाहिए। बाकी ये है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं, जो भी अच्छा टाइम इन्होंने आपके साथ में टाइम स्पेंड किया है उस टाइम को ये बहुत याद करते हैं, और ये डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। अब ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा, जैसे जिन लोगों को ये है क्योंकि आपके पर्सन कमिटेड फील करते हैं आपको, आपसे खुद को, तो यहाँ पे ये भी सोच सकते हैं कि देखो मेरी जिस दिन मेरी ज़िंदगी में जो भी इनके इश्यूज़ हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद हम ऐसे प्रपोज़ करेंगे या हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये उन चीज़ों का भी ख्याली पुलाव काफ़ी कुछ बनाते रहते हैं। इसके अलावा क्या है, जो पास्ट में किया है तो वो उन मेमोरीज़ के बारे में भी काफ़ी फैंटासाइज करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि ऐसे था वैसे था, और उन चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ सोचते रहते हैं, ये बिल्कुल फील करते रहते हैं ताकि आपके साथ अपनी अटैचमेंट को फील कर सकें। पास्ट में जो भी समय आपने एक दूसरे के साथ में बिताया है उसको ये बहुत याद करते हैं। चीटिंग है यहाँ पे, आप लोगों के बीच में वेटिंग गेम बहुत ज़्यादा चल रहा है, कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में है, तो बीवेयर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई कांट ट्रस्ट यू नाउ। यस, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप पे वो भरोसा नहीं कर सकते, अब आप उनसे झूठ बोल रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस देख रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपका प्यार जो है वो खो दिया है, इसीलिए कुछ लोगों के पर्सन क्या कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन जल्दबाजी के चक्कर में ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग ईगो की वजह से ढूंढ रहे हैं, कुछ लोगों को हो सकता है हैबिट होती है, कई बार कुछ लोगों के अंदर एडिक्शन होता है कि वो अकेले नहीं रह पाते, तो उन्हें कोई ना कोई चाहिए होता है, तो वो हमेशा एक बैक सपोर्ट लेकर के चलते हैं। जिन लोगों की मल्टीपल रिलेशन होते हैं उनकी साइकोलॉजी यही होती है, क्योंकि ऐसे लोग डरे हुए होते हैं और ये कभी भी अकेले नहीं रह सकते, तो ये क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी में जैसे एक रिश्ता, इसीलिए एक स्टैंड बाई में एक रिश्ता अलग से रखते हैं कि अगर इस रिश्ते से बात नहीं बनी तो हम वहाँ पे अपना मैनेज कर लेंगे, ठीक है। और कई रिलेशंस अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, और ऐसे ही लोगों की ज़िंदगी में ये नौबत आती है कि इनको अकेला रहना पड़ता है, क्योंकि भाई कोई चीज़ आप ज़िंदगी भर तो छुपा नहीं सकते हो,
कभी ना कभी तो सामने आ ही जाएगा। तो लिहाजा ये जितने लोगों के साथ होते हैं फिर सारे लोग इनको, कोई इन पे ट्रस्ट नहीं करता, यहाँ पे एनर्जी हो जाती है। पर फिलहाल तो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई लव यू, आई मिस यू, बट स्टिल आई कांट कमिट यू राइट नाउ। यस, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको कह रहे हैं कि प्यार करते हैं, बट स्टिल ये आपको अभी कमिटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि जो भी रीज़न है, या तो फैमिली इश्यूज़ हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, खुद ये डिपेंडेंट नहीं हो सकते, सेल्फ डिपेंडेंट न हो तो ये अपनी फैमिली पर डिपेंड हो सकते हैं, जिस वजह से इन्हें उनकी बात माननी पड़ रही है। तो इसीलिए ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जॉब वगैरह हो सकता है ढूंढ रहे हैं, या कहीं इंटरव्यू वगैरह दिया तो वहाँ से किसी कॉल लेटर वगैरह के आने का वेट कर रहे हैं कि चीज़ें हो जाएं, ताकि ये अपनी मर्ज़ी से डिसीजन ले सकें। ठीक है, तो अभी आपके पर्सन की कमिटमेंट देने की स्थिति नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को इसीलिए लग रहा है कि आपके पर्सन को जब तक बनने में इतना टाइम लग रहा है, तो आप लोगों के बीच में आपका बिहेवियर हो सकता है चेंज हो गया है, पहले जैसा नहीं है। तो इनके अंदर इनसिक्योरिटी आ रही है कि शायद अब आप इनका और वेट नहीं करना चाहोगे और अब आप आगे बढ़ना चाहोगे, इसीलिए इनको जल्दी है कि ये जल्दी सेटल हो जाए। लेकिन इनको लगता है कि नहीं, आप शायद इतना वेट नहीं कर पाओगे और आप आगे बढ़ जाओगे। तो ये चीज़ इनके अंदर एक फियर, एक एंग्जाइटी पैदा कर रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। मुझे डर है कि मैं तुम्हें खो ना दूँ, ये कार्ड मुझे पहले भी दिखा था। ठीक है, मैं वही बात जो मैं बोल रही थी वही चीज़, क्योंकि आप हमारे व्यूअर्स ने शायद बहुत दिन लंबा इंतज़ार कर लिया है। हो सकता है कुछ लोग कई सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल 10 साल 11 साल, इससे भी ज़्यादा हो सकता है कुछ लोगों का रिलेशनशिप हो। तो जहाँ पे वेटिंग गेम बहुत ज़्यादा हुआ है, तो अब आपके पर्सन को ये लग रहा है कि अब अगर मैंने एक्शन नहीं लिया तो मैं खो दूंगा या खो दूंगी वाली एनर्जी है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर सो ब्यूटीफुल, आई कांट टेक आउट माई आइज़ फ्रॉम योर पिक्चर्स। यस, ये मैसेज कल भी आया था कि आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि आप उनको इतने खूबसूरत लग रहे हो कि उनको लग रहा है कि वो अपनी आंखें जो है ना वो आपकी फ़ोटो से हटा नहीं पाते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं उन्होंने आपकी फ़ोटोग्राफ्स या तो सेव करके रखी हुई है, या कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई लव योर स्माइल, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि ये आपकी स्माइल को बहुत मिस करते हैं। हो सकता है आपके पर्सन आपकी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इमोशनली ये बहुत ब्रोकन है। कई बार क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा टूटे हुए होते हैं, चाहे पास्ट की वजह से हो, चाहे प्रेजेंट में चीज़ें चल रही हों, लाइफ में सब कुछ वैसे ना चल रहा हो जैसे हम चाहते हैं, तो कई बार इमोशंस वगैरह नहीं आते हैं। ठीक है, प्यार मोहब्बत की बातें भी तभी होती हैं जब इंसान का पेट भरा हुआ हो, और दूसरी चीज़ उसे रोजी रोटी की जुगाड़ ना करनी पड़ रही हो, ज़िंदगी में कलेश ना हो, तभी प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे कलेश चल रहे हैं, बीमारियां चल रही हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, टेंशन है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर प्यार मोहब्बत की बात नहीं हो पाती है। तो वही आपके पर्सन की सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। बाकी लोग हैं जो आग में घी का काम कर रहे हैं, वो भड़का ही रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। फर्स्ट आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई कैरियर। इन 5 कार्ड में मैंने अब तक जो रीडिंग में बोला है सारी बात आपकी आ गई सामने। ठीक है, कि आपके पास बहुत सारे लोगों के, आपके पर्सन जो हैं वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है इस वजह से इन्होंने आपसे एक दूरी बनाई हो, और अब क्योंकि आपका बिहेवियर इन्हें थोड़ा सा बदला लग रहा है, हो सकता है आप इनके कॉल नहीं लेते हो, या ज़्यादा बात नहीं करते हो, या वही रीच आउट करते हैं, आप करते नहीं हो। मतलब जो भी है, आपके बिहेवियर में एक परिवर्तन आया है, जिसकी वजह से आपको पर्सन को डर लग रहा है कि शायद उन्होंने आपको अब खो दिया है, या बहुत जल्दी खो देंगे, और आपकी ज़िंदगी में शायद आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अब आप और इंतज़ार नहीं करना चाहते इनका, इन्हें ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये है। तो सारे ही कार्ड जो मैंने अब तक बताया वो सारी चीज़ें आपकी आ गई हैं। चलो मैं एक नेक्स्ट सेक्शन इनका देख लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ इमीडिएट एक्शन देखेंगे, 48 आवर में देखेंगे कि क्या होता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्या हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, होगा या नहीं होगा। चीटिंग भी है, 7 ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया यहाँ पे। ये अपना प्यार भरा कप आपको ऑफर करना तो चाहेंगे, प्यार भरा कप नहीं, एक्चुअली आपको एक प्रपोजल देने का इनका मन करेगा कि आपको प्रपोजल दें, पर शायद ये कई बार प्लानिंग बनाएंगे, करेंगे, लेकिन चीज़ें हो नहीं पाएंगी आप लोगों के बीच में। ठीक है, इनका बहुत मन है
करने का, लेकिन शायद क्योंकि पास्ट में बहुत सारी चीटिंग हुई है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। दूसरी चीज़ हो सकता है काफ़ी लोग आप लोग कार्मिक सिचुएशन से अभी डील कर रहे हो, तो जब तक आपका कर्मा क्लियर नहीं हो जाता है या जो लोग आप लोगों के बीच में है ये चीटिंग कर सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है ये किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, किसी तरीके की कोई ना कोई चीटिंग इन्वॉल्व होगी जिसकी वजह से हो सकता है, या फिर पास्ट में चीटिंग हुई है उसी को बात को लेकर के आप लोगों के बीच में इशू हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो बहरहाल आपकी बात यहाँ पे मुझे हो सकता है कि कॉल हो, बात हो, लेकिन बात है आगे बढ़ती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही है। बट आपके पर्सन ट्राई ज़रूर करेंगे, या तो सोचेंगे और फिर अपनी चीटिंग के बारे में और जो हालात चल रहे हैं उनके बारे में सोचेंगे और ये पीछे हट जाएंगे, या फिर अगर इन्होंने रीच आउट किया भी तो चांसेस हैं कि आप लोगों को चीटिंग को लेकर के, इश्यूज़ को लेकर के आप लोगों में कॉन्फ्लिक्ट या तो अपने आप ही हो जाएगा, नहीं तो थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी ब्लैक मैजिक या मैनिपुलेशन के थ्रू ये चीज़ करवा सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।